शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि सियासत में जंग रहती है, कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां सियासी इख्तलाफात नहीं। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारा नुमाइंदा राना नसीर। जी राना नसीर, बताइएगा। जंग बंदी है। गौहर साहब ने कहा है कि हमारे साथ भी जंग बंदी की जाए और खान एक बड़ी जमात का लीडर है। कोई शक नहीं है जी, वो एक बड़ी जमात के लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुकदमे तो अदालतों ने सुनने हैं ना। दूसरी बात यह है कि सियासत के अंदर जंग रहती है, ये खत्म नहीं होती। हिंदुस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, कहाँ है, बरतानिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। सो ये जो सियासी इख्तलाफ और इख्तलाफ राय है, ये मुल्कों के अंदर ताकत है। अगर ये इख्तलाफ राय नहीं होगा, आप सियासी तौर पर डिवाइड नहीं होंगे, तो क्या मजहबी तौर पर डिवाइड होकर अमन आ जाएगा? फिरका वारियत के तौर पे डिवाइड होकर अमन आ जाएगा? लिसानी तौर पे डिवाइड होकर अमल आ जाएगा? क्या वो अमल ठीक होंगे? नहीं। आपने सियासी तौर पे डिवाइड होना है, लेकिन असूलों की बुनियाद पे, नफरत की बुनियाद पे नहीं। मेरा और आपका सियासी राय का इख्तलाफ है, मेरी और आपकी दुश्मनी नहीं है। राइट ऑफ एग्री टू डिसएग्री, इसकी बुनियाद पे जमहूरियत आगे बढ़ती है। और मुझे इस बात से कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान में इख्तलाफ है, कल फिर होगा, होना है। कल फिर असेंबली में बातें होंगी तो मुख्तलिफ जमातें अपना अपना नुक्ता नजर देंगी। इससे कतन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान के वजूद, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान के वकार के ऊपर कोई हमला कर रही है कोई जमात। नहीं, हम ये नहीं मानते। हाँ, हमें यह समझना चाहिए कि हमारे किसी एक ऐसे गैर जिम्मेदाराना कदम से अगर कौमी इत्तेफाक राय को या मुल्क के वकार को नुकसान पहुंचता है या हमारे किसी दुश्मन को मौका मिलता है, तो उससे हमें एतराज बरतना चाहिए। जी बिल्कुल, पूरी कौम ने जिस तरह यहाँ यकजहती का मुजाहरा किया और पाक फौज, सर ये जो सियासी जंग बंदी है, गौहर साहब ने कहा है कि हमारे साथ भी जंग बंदी की जाए। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। सादकाबाद में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा होलाना टूल प्लाजा पर टूल देने की गर्ज से खड़े ट्रेलर को पीछे से दूसरे ट्रेलर की टक्कर मारने के बाइस पेश आया। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों ने मौके पर लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पतोकी में भी गर्मी का राज बरकरार है। शदीद गर्मी से पतोकी का दर्जे हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा है। आपको बताते चलें, हालिया बारिश के बावजूद मौसम एक बार फिर सख्त गर्म हो चुका है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में हीट वेव की पेशगोई करते हुए खबरदार किया है कि दर्जे हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा दिनों के दौरान हीट वेव की कैफियत पैदा हो सकती है, जिसके पेश नजर शहरियों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। PDMA ने भी खबरदार किया है कि गर्मी की मौजूदा लहर महकमा मौसमियात ने हीट अलर्ट जारी कर दिया। गुजरांवाला में गुज़िश्ता रोज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा दिखाई देता है। PMDA पंजाब ने 15 से 19 मई तक पंजाब में दर्ज हरारत बढ़ने की और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ से गुजरांवाला में गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा दिखाई दे रहा है, जिससे जो शहरी हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोगों ने बड़ी तादाद में जो है वो स्विमिंग पूल और नहरों का रुख कर लिया है। और इसके अलावा जो तिबी मारीन है वो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरियों को खुसूसी हदायत जारी की हैं कि जो बेफजूल घरों से जो शहरी बाहर ना निकलें और इसके अलावा मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जबकि PDMA पंजाब की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि आइंदा 15 से 19 मई तक हीट वेव का खदशा ज़ाहिर किया गया और दर्जा हरारत बढ़ने का उस वाले से खदशा ज़ाहिर किया गया। तिबी माहिरीन ने हीट वेव से बचने के लिए शहरियों को ठंडी जगहों पर रहने के लिए और उसके अलावा जो मशरूबात के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा दिया है। जी
आए रोज गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ हीट वेव की लहर ने मानने वालों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी माजिद से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह मानावाला में भी गर्मी की शिद्दत जो है दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो आज दर्जा हरारत 41 के करीब जा पहुंचा, जो कि इसके मजीद बढ़ जाने के अमकानात हैं। और मैं आपको यहाँ पर यह भी वजाहत करता चलूँ कि हीट व्यू एक लहर इसकी जो है वो आ रही है, जिससे बचाव के लिए इससे कैसे बचा जा सके इसके लिए हमने रुजू किया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त MBBS डॉक्टर चौधरी इम्तियाज गिल साहब, इनसे जानते हैं कि इनसे कैसा बचा जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आपने बिल्कुल सही बात की। ये गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा मसला होता है, बच्चों के लिए, बड़ों और बूढ़ों के लिए। तो इसके लिए हमने मौसम गर्मा की इस शिद्दत में बाहर कम से कम निकलना है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, ऊपर छतरी या कपड़े का इस्तेमाल करना है, जिससे हम इससे बहुत हद तक बच सकते हैं। बीमारियों से बचने के लिए भी, जिसमें सबसे ख़तरनाक हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी का वाफर इस्तेमाल और ठंडी जगह पे रहना ज़्यादा मुनासिब होगा। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का यहाँ पर यही कहना था कि हीट वेव जैसी इससे बचने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और धूप में न निकले, छतरी का इस्तेमाल करना चाहिए। बवजह ज़रूरत इस्तेमाल हो तो फिर डॉक्टर से रुजू करें। जी खानेवाल में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने घोटा पॉइंट का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि गर्मियों के मौसम में घोटा पीने का अपना ही मजा है और तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि गर्मियों के मौसम में घोटा जिगर के लिए मुफीद है। चारों मगज, बादाम, इलायची और जीरे से तैयार किए जाने वाला घोटा शहरी अपनी फैमिलीज के लिए भी लेकर जा रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना मुस्तफ़ा से। जी बिल्कुल, मई के शुरुआत से ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जिसके लिए शहरियों ने रुख किया है सरदाई घोटे की तरफ, जो एक सस्ता मशरूब है। अगर बात कर ली जाए तो इसकी बनावट के लिए चारों मगज़, बादाम, काली मिर्च, चीनी को डालकर इस पे एक घोटे का सिलसिला शुरू किया जाता है, जिसकी मदद से ये घोटा तैयार होता है। इसके लिए शहरी घोटा इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनके लिए सेहत के लिए अच्छा होता है। ये मैदा और जिगर को ठंडा रखता है। इस बारे में दुकानदार का ये कहना है कि रात भर भिगोए हुए बादामों से तैयार करता घोटा शहरी बहुत पसंद करते हैं। जी एक तो गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब और कमर तोड़ महंगाई। गर्मी, बढ़ती हुई लोड शेडिंग और बिजली के बिलों के बाइस एसी तो दस्तरस में नहीं, हैदराबाद के शहरी एयर कूलर से ही काम चला रहे हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाजिब शेख। सूरज आग बरसा रहा है और रही सही कसर हफ्स ने पूरी कर दी। हैदराबाद के शहरी गर्मी से बिलबिला उठे। ऐसे में लोड शेडिंग और बिजली के बढ़ते हुए बिलों ने मजीद बुरा हाल कर दिया। जो ही गर्मियों का जब आगाज होता है तो बेइंतहा एयर कूलरों की हर साल मांग में इजाफा हो जाता है। आजकल हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा इशू लाइट का है, तो यूँ लोग AC/DC के पीछे जरा ज्यादा मांग बढ़ गई है इसकी। एसी लेने आए थे, मगर वो एसी के रेट बहुत हाई हैं, इसलिए एयर कूलर लेने आए हैं। एयर कूलर अच्छा है, अच्छी कंपनी का, मुनासिब रेट है, कम पैसों में मिल जाता है और जो मैं बच्चे भी खुश हो जाते हैं। मैं एयर कूलर लेने आया हूँ अपने घर वालों के लिए। घर वाले बहुत परेशान हो गए, लाइट ही नहीं है हमारे यहाँ और दूसरा गर्मी बहुत हो रही है, इस वजह से यहाँ पे एयर कूलर लेने आया था। एयर कूलर देखे मैंने, बहुत अच्छे कूलर आए हुए मार्केट के अंदर। इस चिलचिलाती गर्मी में लोग AC लगाने का भी नहीं सोच सकते, क्योंकि बढ़ते हुए बिलों ने शहरियों को इस सहूलत से भी महरूम कर दिया। अब शहरी बड़ी तादाद में एयर कूलर खरीद रहे हैं। अब इस वक्त एयर कूलर की मांग में इसलिए भी इजाफा हो रहा है क्योंकि एक तो AC बहुत महंगा हो गया है और दूसरी वजह यह है कि हेस्को के जो बिजली के बिल हैं उनमें भी खातर खा इजाफा हुआ है। तो लोग एयर कूलर की तरफ इसलिए भी आ रहे हैं कि हेस्को का भी बिल मुनासिब आता है और एयर कूलर की कीमत भी मुनासिब है। एयर कूलर लेने आए थे हम। गर्मी इतनी है, क्या करें, मजबूर हैं। वापडा वाले जीने नहीं दे रहे हैं, या तो चोरी की लाइट जलाओ, जब AC ले सकते हैं। हम एयर कूलर लेने आए हैं और एयर कूलर बहुत सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन AC जो है बहुत महंगे हैं, क्योंकि गर्मी में लोग तो ज्यादातर एयर कूलर इस्तेमाल करते हैं। हैदराबाद के शहरियों का कहना है कि AC तो आम लोगों की दस्तरस में नहीं, मगर गर्मी से बचने के लिए एयर कूलर एक सस्ता और मुनासिब ऑप्शन है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाजिब शेख, Metro 1 न्यूज, हैदराबाद।
भावल नगर में ईद कुर्बान के नजदीक आते ही मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा होने लगा है। शहरियों ने कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया है, लेकिन जानवरों के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। मजीद तफसीलात हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद से। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आती जा रही है तो मंडी मवेशी में लोगों का रश जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है और मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो है मंडी मवेशी में आ रहे हैं। मेरे साथ ख़रीदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि रेट के बारे में इनका क्या कहना है। जी आप बताइए। जी सर जी, असी मंडी जानवर खरीदन आए हैं तो पिछली दफ़ा ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ जानवर खरीद के लैके गए हैं तकरीबन 2 ਲੱਖ रुपए ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਫਾ 3.5 ਲੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 60 ਦਾ 65 ਦਾ 70 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੇ ਇਸ ਦਫਾ। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ख़रीदार की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो पिछले साल की निस्बत महंगाई है इस दफ़ा ज़्यादा है। जो 1.5 से 2 लाख रुपए वाला जानवर था वो 3.5 लाख में, और जो बकरे की अगर बात की जाए तो बकरा जो पिछले साल 60-70 हज़ार रुपये का था वो इस दफ़ा 1.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा इस महंगाई को कम किया जाए ताकि आम शहरी जो है, आम आदमी वो भी कुर्बानी आसानी से कर सके। जी पाकिस्तान की तारीखी फतह पर रेस्क्यू 1112 और सिविल सोसाइटी का अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए कसूर में यौम तशक्कुर मनाया गया। आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 डॉक्टर नैयर आलम का कहना था कि हालिया बैरूनी जारियत के जवाब में पाक फौज अवामी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिला दिया है। रेस्क्यू 1112 कसूर और सिविल सोसाइटी पाक फौज को इस शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश करती है, जिसकी बदौलत आज कौम का सर फख्र से बुलंद है। पाक आर्मी के इन्फेंट्री कोर का सिपाही अब्दुल्ला धरती माह पे कुर्बान हो गया है। अब्दुल्ला शहीद को उकाड़ा के नवाही गांव 14L में फौजी एजाज के साथ सुपर्दे खाक कर दिया गया। आपको बताते चलें, उकाड़ा का रिहायशी सिपाही अब्दुल्ला बलूचिस्तान में मादरे वतन का दिफा करते हुए दहशतगर्दों के हाथों जख्मी हुआ था, जो कई माह जेर इलाज रहने के बाद खाली के हकीकी से जा मिला। शहीद को इनके आबाई इलाके 14L में फौजी एजाज के साथ सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपर्दे खाक कर दिया गया। जिना हॉल म्यूनिसिपल कमेटी चीचावतनी में शाहीन लेबर यूनियन म्यूनिसिपल कमेटी चीचावतनी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। आपको बताते चलें, इजलास की क़यादत मरकजी कायद शाहीन बल्दियाती फेडरेशन लियाकत बेग ने की है। पास्टर दिलावर जान सदर शाहीन लेबर यूनियन MC चीचावतनी और पूरी शाहीन लेबर यूनियन के अहदेदारान और मेम्बरान भी अपने कायद लियाकत बेग का ढोल की थाप पर और फूलों की फुहार से शानदार इस्तकबाल कर चुके हैं, जिसमें खुसूसी आमद डॉक्टर इरफान भट्टी साबका चेयरमैन जिला कौंसिल साहिवाल ने की है और वाइस चेयरमैन पास्टर हयात नज़ीर, एल्डर शहबाज मसीह, फाइनेंस सेक्रेटरी शावेज खोकर, सुपरवाइजर और क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की है, जिसमें यूनियन के अहम मामलात पर बामकसद गुफ्तगू के साथ साथ नए अहदेदारान से हल्फ बर्दारी का अमल भी मुकम्मल किया गया। आरिफवाला के नवाही गांव में नाजायज ताल्लुकात से मना करने पर बीवी ने आशना से मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया। थाना सदर पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली की ये रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला में नाजायज ताल्लुकात से मना करने पर बीवी ने आशना से मिलकर शौहर की जान ले ली। DPO पाकपतन जावेद इकबाल के मुताबिक खातून ने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर का गला दबाकर कत्ल करके ड्रामाई अंदाज में 15 पर कॉल कर दी। मामला मशकूक होने पर पुलिस ने तफ्तीश की तो मुल्जमान ने फयाज को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। जो फातिमा है उसने 15 पे कॉल की कि मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया है, तो जब हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पता चला और इनकी जो स्टेटमेंट पुलिस ने ली, पुलिस फौरन पहुंची, DSP पहुंचा, SP पहुंचा और टीम पूरी पहुंची। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसकी स्टेटमेंट बड़ी मशकूक थी। तो थोड़ी देर के बाद
वो जो फातिमा खातून है उसने मान लिया कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलके इसका गला दबा के कत्ल किया है। तो जब उसको गिरफ्तार किया गया इस्माइल को, तो उसने भी इकबाल जुर्म कर लिया है। दोनों पुलिस की कस्टडी में है। मकतूल फयाज अपनी बीवी फातिमा को इस्माइल के साथ नाजायज तल्लुकात रखने से मना करता था। इसी बना पर बीवी ने अपने ही शोहर की जान ले ली। थाना सदर पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरा टीम के साथ यासर अली कंबो, मेट्रो वन न्यूज, आरिफ वाला। सराय आलमगीर में बोलानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीवी को बेदर्दी से कत्ल करके नाश घर के सहन में दफन करने वाला सफाक कातिल गिरफ्तार कर लिया गया। मई को बोलानी पुलिस को मोहम्मद आसिफ ने दरख्वास्त दी थी कि इसकी बेटी गुलनाज अख्तर, जिसकी शादी शहजाद अली के साथ तकरीबन 1.5 साल कबिल हुई है, जिनके यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई है जो फौत हो गई थी। मैं मुख्तलिफ औकात में मुतादिद बार अपनी बेटी को मिलने इनके घर आया, लेकिन किसी ने मेरी बेटी से मुलाकात ना करवाई और ना ही कोई अता पता बताया, जिस पर मुझे शक गुजरा कि उन्होंने मेरी बेटी को कत्ल कर दिया है। इस इत्तला पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी और वाक़े की हसासियत के मुतालिक DPO गुजरात डॉक्टर मुस्तनसर अता बाजवा को भी आगाह किया, जिन्होंने DSP सराय आलमगीर सर्किल डॉक्टर मुमताज अहमद मिस्किन की जेर निगरानी और SHO थाना बुलानी खालिद महमूद की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी है। पुलिस टीम ने पेशेवराना महारत से तफ्तीश करते हुए मुखबिया गुलनाज अख्तर के शौहर शहजाद अली को शामिल तफ्तीश करके इंटेरोगेशन की है, जिससे दौरान इंटेरोगेशन ने इंकशाफ हुआ है कि इसने अपनी बीवी गुलनाज अख्तर को 7 माह कबिल कत्ल करके नाश अपने रिहायशी मकान के सहन में दफन कर दी थी। DPO शेखुपुरा की हिदायत पर फैरोजवाला में फैक्ट्री एरिया पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बताते चलें, पुलिस का हवाई फायरिंग करने वाले, नाजायज असला रखने और असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान से बड़ी तादाद में असलहा और गोलियां बरामद कर ली हैं। मुलजिमान असले के जोर पर इलाके में खौफ हिरास फैलाते थे। मुलजिमान से फैक्ट्री एरिया पुलिस ने बड़ी तादाद में असलहा और गोलियां बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। DPO ननकाना साहब की हिदायत पर जिलाई पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान खातून मुलजिमा समेत 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 4 किलो से जायद मंशियात बरामद कर ली है। आपको बताते चलें, पुलिस थाना सदर ननकाना मुलजिम नवीद अख्तर और थाना बड़ाघर पुलिस ने मुलजिम शहनाज उर्फ शमीम को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। DPO सैयद नदीम अब्बास का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की ड्रग फ्री मुहिम के तहत भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सरगोदा की तहसील साहिवाल में पुलिस ने मुखबिरी की इतला पर कार्रवाई करके शाह विला के रिहायशी शख्स को बाजियाब करवा लिया है। बासर अफराद ने आकिब जावेद नामी शहरी को जंजीरों में जकड़कर छत पर बने कमरे में कैद रखा था और मशक्कत करवाते थे। आपको बताते चलें, FIR के मुताबिक आकिब जावेद नामी शहरी 5 रोज से कैद था और इसके सर और मूंछों के बाल भी मोड़ दिए गए थे। मुतासर शहरी को न सिर्फ गन पॉइंट पर रोजाना कत्ल की धमकियां दी जाती थी, बल्कि पीने के लिए गंदा पानी भी फराहम किया जाता था। साहिवाल पुलिस ने मुखबरी की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शहरियों को बाजियाब करवाकर 6 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पाकपतन में कानूनदान हुआ लहूलुहान। जमीन के तनाजे पे 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। आपको बताते चलें, पाकपतन में जमीन के तनाजे पर हुए झगड़े में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। वकील पर हमला और FIR के इंदराज न होने पर मुकला पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। झेलम किला के सुबावा रेलवे स्टेशन पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। खौफनाक हादसे के नतीजे में तेज गाम ट्रेन की जद में आकर नौजवान जाबहाक हो गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा रेलवे लाइन अबूर करते हुए पेश आया। जाबहाक नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद सैफुल्लाह के नाम से हुई है। सैफुल्लाह रावलपिंडी से कराची वाली ट्रेन की जद में आया। हादसे के बाद इलाका मकीनों में गम की फजा पाई जा रही है। ऐनी शाहिद का कहना है कि रेलवे लाइन हिफाजती इकदाम न होने से हादसा पेश आया है। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे डीपीओ उकाड़ा मोहम्मद अरशद की हिदायत की जानिब से रनाला सर्किल के करीब 3 मुकामात पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद ने शिरकत की है। साइलिन की शिकायत पर डीपीओ उकाड़ा ने मौके पर ही अहकाम जारी किए और इंचार्ज कंप्लेंट सेल इंस्पेक्टर रेहाना कोकब को दरखास्तों का फॉलोअप लेने का हुक्म दे दिया। डीपीओ उकाड़ा मोहम्मद अरशद का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद अवाम की दहलीज पर जाकर इंसाफ की फौरी फरहमी को यकीनी बनाना है। साहिवाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जेर एहतमाम इलाका गार्डन टाउन की रिहायशी जिले इंतजामिया और हुकूमती ठेकेदारों की मिली भगत की भेंट चढ़ गए हैं। गार्डन टाउन की गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। आपको बताते चलें, साहिवाल गार्डन टाउन की रिहायशी जिले इंतजामिया और ठेकेदारों की मिली भगत से शदीद अजियत और दुश्वारी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हुकूमती ठेकेदारों की नाअहली की बदौलत गार्डन टाउन का इलाका गंदे पानी के जौहड़ और तालाब में तब्दील हो गया है। ठेकेदारों और इंतजामिया की मिली भगत के साथ साथ गफलत लापरवाही से तमाम साफ पानी के पाइप तोड़ दिए गए हैं, जिससे गली मोहल्लों में पानी जमा होने से यहाँ की रिहायशी रोजमर्रा मामूलात की जिंदगी बसर करने में शदीद दुश्वारी का सामना करने पर मजबूर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक की गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी और तजावुजात के खिलाफ एक्शन, मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात को मस्मार कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के दफातर और तजावुजात गिरा दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक का कहना है कि हमने तहसील भर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। हम किसी को भी हरगिज तजावुजात तामीर नहीं करने देंगे और बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबीन कहती हैं कि लालसो हाइटरी नेशनल पार्क को आलमी मियार के मुताबिक बनाया जाएगा। आपको बताते चलें कि कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसर्रत जबीन ने लाल सोनर नेशनल पार्क का दौरा किया है। इस मौके पर इनका कहना था कि लाल सोनर नेशनल पार्क में 2000 मिलियन के फंड से जारी तरक्याती मंसूबे में नेशनल पार्क को सरसब्ज शादाब बनाने और शजरकारी के हवाले से जारी उमूर में मजीद बेहतरी लाई जाएगी और पार्क की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अवामुन नास को मेयारी तफरी का मुयसर की जा रही है। पार्क की खूबसूरती में मजीद इजाफे के लिए पौधों की निगहदाश्त आराइश पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। लोधरा के नवाई गांव गीलेवाला में होंडा 125 मोटरसाइकिल जहेज में ना मिलने पर दूल्हे ने बारात के दिन शादी से इनकार कर दिया है। जहेज का सामान पहले ही दूल्हे के घर मुंतकिल किया जा चुका था। लड़की के वालिदैन ने जहेज की वापसी के लिए पुकार 15 पुलिस से रुजू किया। सिटी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जहेज का सामान लड़की के वालिदैन के हवाले कर दिया। मुतासरा खानदान ने पुलिस की बरवक्त इकदाम पर डीपीओ का शुक्रिया अदा किया है और डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक का कहना है कि किसी के भी साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खानेवाल में मंशियात के आदी अफराद की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो गया है। शहर के चौकों, मरकजी कब्रिस्तान, रेलवे गोदाम और ऐवान चौक पर मंशियात के आदी अफराद ने डेरे कायम कर लिए हैं। मंशियात की फरोख को रोकने में खानेवाल पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार की रिपोर्ट। नौजवान नस्ल इतनी बड़ी तादाद में नशे की लत में मुब्तला हो रही है। थाना सिटी, थाना कोना, थाना सदर की हदूद में चौकों, मरकजी कब्रिस्तान, रेलवे गोदाम, अवान चौक में मंशियात के आदी अफराद ने डेरे कायम कर लिए हैं। मंशियात के आदी अफराद की वजह से लोगों का माल गैर महफूज हो गया है। शहर में चोरी चकारी की वारदातों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होना शुरू हो गया है। खानेवाल शहर और गिरदोनवाह में इतनी बड़ी तादाद में मंशियात के आदी अफराद को कौन मंशियात की फरोख्त करता है, जो खानेवाल पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये हमारा इलाका माल गोदाम है और यहाँ पे जो है मंशियात की बहुत ज़्यादा फ़रोख्त हुई है मंशियात, और तकरीबन कोई हमारी यहाँ पे चीज़ें बहुत चोरी होती हैं। रोज़ाना आए दिन कोई ना कोई चीज़ हमारी चोरी होती है। समझ नहीं आती इतनी मंशियात कौन बेच रहा है और कब और किस टाइम कौन कहाँ से आता है।
मेरा मुतालबा ये है कि हमारी जो थाना सिटी और थाना कोना और थाना सदर है, इनको सब इलम है कि मंशियात सेल कौन कर रहा है और मंशियात सेल करवा रहा कौन है। अलमिया इस बात का है कि मंशियात फरोशों को जब पकड़ा जाता है उन पे सिर्फ चरस डाल दी जाती है, जबकि असल मसला हीरोइन का है। ठीक है, हीरोइन गायब कर दी जाती है साजबाज करके। तो आप बेरीवाला कब्रिस्तान चले जाएं, ठीक है जी, हड्डी गोदाम चले जाएं, और ये हमारा मरकजी कब्रिस्तान है। नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है, तो मंशियात फरोशों को पकड़ना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। खानेवाल के तमाम थानों की हदूद के शहरियों ने मुतालबा किया है कि खानेवाल पुलिस मंशियात फरोशी के रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई करे। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफार, मेट्रो वन न्यूज, खानेवाल। कबीरवाला के काश्तकारों को गंदम के बाद मकई की फसल में भारी नुकसान का खदशा है। किसान परेशान हैं, हुकूमत वक्त से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अमीर से। कबीरवाला के काश्तकारों को गंदम के बाद मकई की फसल में भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसमी असरात या नाकिस बीज मकई की फसल में पोलिनेशन का अमल ना हो सका, जिससे सिट्टों में दाने ना होने के बराबर हैं। काफ़ी नुकसान गंदम दे विच हो गया है। उस तो बाद मकई काश्त कीते है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ दाना पूरा कोई नहीं। मौसमी हालात की वजह तो या नाकिस बीज की वजह तो काफ़ी सारा नुकसान हो गया। लिहाजा अपील की जाती है कोई ਇਹਦਾ कार्रवाई की जाए जी। बेशतर सिट्टे तो मुकम्मल तौर पर खाली हैं, जिससे फी एकड़ पैदावार में 30 से 40 मन कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। काश्तकारों का कहना है कि पहले ही गंदम की फसल में वो भारी नुकसान उठा चुके हैं। अब मकई की फसल में नुकसान ने तो इन्हें मकरूज कर दिया है। भाईजान पहले गंदम काश्त की है तो गंदम दे विचों काफ़ी नुकसान होया। नुकसान बर्दाश्त किया 80+ खर्चा करने तो बाद साडा खर्चा भी नहीं वापस आया गंदम दा। उस तो बाद साड़ी मक्की 70 एकड़ मक्की काश्त की है। मक्की दा मौसमी असरात की वजह तो या भी नाकिस बीज की वजह तो बिल्कुल दाना नहीं बनया है। तुहाडे सामने है जी, दाना बिल्कुल छली ते नहीं बनया। बीज का साडा खर्चा भी वापस नहीं आ रहा, हाफ खर्चा भी नहीं सानू वापस आ रहा। साड़ी हुकूमत पंजाब ते हुकूमत पाकिस्तान पर जोर अपील है कि इसकी तहकीकात की जाए। अगर नाकिस बीज है तो सानू इसदा हरजाना या जिहड़ा साडा नुकसान है सानू लैके दिता जाए। काश्तकारों ने मुतलका इदारों हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि मकई की फसल में फी एकड़ पैदावार कमी की तहकीकात करवाकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन टीम के इमरान चौधरी, मोहम्मद अमीर, रमजा सऊ, ABN न्यूज़, कबीरवाला।